वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसे बिस्किट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम बिल्कुल देसी और इंडियन स्टाइल में बनाएंगे। इसमें ना तो हम खोए का यूज़ करेंगे और ना ही तो मैदे का, लेकिन फिर भी ये बिस्किट बहुत ही अच्छा बनके तैयार होता है और चाय के साथ खाने के लिए एक परफेक्ट स्नैक है। और चूँकि ये बिस्किट हम घर पे बना रहे हैं तो इसको हम बनाने के बाद कुछ दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। बिस्किट बनाने के लिए हमने एक परात में 2 कप गेहूं का आटा लिया है और आधा कप उसमें सूजी डाला है। जो सूजी है हमारी वो बहुत ही बारीक वाली है। अगर जो आपके पास मोटा है तो आप उसको एक बार मिक्सर में पीस लीजिएगा। 1/4 कप हमने नारियल का बुरादा डाला है इसमें और चुटकी भर नमक मिलाया है। अब हम इसमें फ्रेश पिसी हुई आधा चम्मच इलायची डालेंगे। अब मैंने 1/4 चम्मच घी पिघला के ले लिया है। इसमें से आधा घी हम आटे में डाल देंगे। यहाँ पर हम एक बात याद रखेंगे कि जो हमें आटे में मोयन देना है वो घी से ही देना है, तेल से नहीं देना है। अब हम आटे में अच्छे से मोयन लगाएंगे। इसमें हमें 2 से 3 मिनट लगेगा। घी की जो खुशबू और टेस्ट आता है ना इन बिस्किट्स में, वो ऑयल से नहीं आएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि हमने मेज़रमेंट के लिए जो भी कप या बाउल लिया है उसी को हमें लास्ट तक यूज़ करना है और उसी के हिसाब से चीज़ों का हमें मेज़रमेंट करते रहना है। अब आटे में हमारा मोयन लग चुका है। जब मोयन देते टाइम मुट्ठी में आटा बंध जाए तो समझ लीजिए कि हमारा मोयन हो चुका है। अब हम एक बाउल में 1 कप के लगभग चीनी डालेंगे और उसमें आधा कप हम दूध डाल के दोनों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। चीनी और दूध को मिक्स करके हम 1 से 2 मिनट तक रख देंगे और बीच में हम चेक करते रहेंगे कि चीनी पूरी तरह से गलना नहीं चाहिए, इसमें क्रिस्टल्स बाकी रहने चाहिए। यहाँ पर मैंने जो चीनी यूज़ किया है वो बड़े दानों वाला है, तो हमें बड़े दाने वाला ही चीनी लेना है जिससे कि ये पूरी तरह से दूध में मिक्स ना होने पाए। अब हम यहाँ पर इसी दूध से इस आटे को गूँथेंगे। आटे में हम दूध थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और गूँथते जाएंगे। इकट्ठे हम पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें गीला आटा नहीं लगाना है, हमें आटे को बहुत टाइट रखना है। अगर आपने इसी मेज़रमेंट से चीज़ों को लिया है तो ये पूरा ही दूध इसमें लग जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान से और टाइट आटा लगाना है। अब हमें आटे की लोई बनाकर इसको बड़ा सा बेल लेना है इस टाइप से। इसके किनारे फटते रहेंगे, उसको हमें हाथ से अपने उंगलियों से ठीक करते रहना है और बेलते जाना है। चूँकि हमारा आटा टाइट रहता है तो उसके किनारे थोड़े थोड़े से फटते हैं, लेकिन हम इसको अपने हाथ से जोड़ के बेलते जाएंगे। अब देखिए ये हमारा आटा बेल गया है। अब हम इसको छोटे छोटे से सर्कल के शेप में काटना है हमें। इसके लिए मैंने छोटा सा ग्लास लिया है। आपके पास अगर जो बहुत छोटा सा ग्लास अवेलेबल ना हो तो आप किसी बॉटल का कैप भी ले सकते हैं। अब देखिए हमने बिस्किट्स को काट लिया है और इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे और बचे हुए आटे की हम लोई बनाकर इसको इसी तरीके से सारे बिस्किट्स बेल के काट लेंगे। अब हमने यहाँ पे कढ़ाई लिया है, उसमें हम तेल डालेंगे और उसको गरम करेंगे। हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि जो हम बिस्किट्स तलेंगे वो बहुत ही लो फ्लेम पे तलेंगे। जो गैस की जो आंच है वो तेज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हमारा बिस्किट पूरी तरह से पक जाएगा और जलेगा भी नहीं। अब हमने यहाँ पर गैस की आंच धीमी करके इसमें बिस्किट्स को डाल लिया है। बिस्किट्स को तेल में डालने के बाद हम तुरंत नहीं पलटेंगे। इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक उसी में रहने देंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद में ये थोड़ा थोड़ा पक जाएगा और हम इसको तब पलटेंगे। ध्यान रहे
कि हमें गैस की आंच धीमी रखनी है और धीमी ही आंच पे हमें सारे बिस्किट्स पकाने हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से बिस्किट्स को धीरे से पलट देंगे 1 बाय 1 और इसी तरीके से हम सारे बिस्किट्स को धीरे धीरे से पका लेंगे, हल्का लाइट ब्राउन होने तक। अब देखिए ये हमारे बिस्किट्स यहाँ पे पक चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको तेल से निकाल लेंगे। अब देखिए ये हमारे बिस्किट्स खाने के लिए रेडी हैं। चाय के साथ खाने के लिए एक ये परफेक्ट बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं। इसको हम अब स्टोर करके रख लेंगे और जब मन हो तब हम इसको खा सकते हैं। अगर आपको बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और रेसिपी को शेयर करिएगा।